हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। देखिए, इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी किताब के 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे केमिस्ट्री के अध्याय 1 का। और पिछले क्लास में हम लोग 5 तक देख चुके हैं। इस क्लास में चलिए शुरू करते हैं। 6, 7 और 8 यानी 3 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो इसीलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो संतुलित करने वाला एग्जाम में हर साल आता है और संतुलित करने वाला ऑब्जेक्टिव में भी आता है। इसमें पूछता है कौन संतुलित है कौन असंतुलित है। तो देखिए, इसको संतुलित करना है। संतुलित करने वाला अगर ये देगा क्वेश्चन तो 5 नंबर का देगा, यानी 5 मार्क्स का। ये 4 क्वेश्चन दिया रहेगा और इसको आप संतुलित कर लीजिएगा तो 5 मार्क्स आपको मिलेगा। तो देखिए, इसको संतुलित कैसे करते हैं। देखिए, तीर के इधर, ये जो तीर है इसके इधर देखा जाता है कौन कौन तत्व है, और फिर इधर देखा जाता है ये जो इधर तत्व होगा वही इधर होगा। अब गिनती करना है कि बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना होगा। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन, N का मतलब नाइट्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, Ca का मतलब कैल्शियम। पहले तो तत्व समझना होगा कौन कौन है। देखिए यहाँ पे C बड़ा लिखा है, A छोटा लिखा है, तो ये एक ही तत्व है। यहाँ O बड़ा लिखा है, H भी बड़ा लिखा है, दोनों अलग अलग तत्व है। O से ऑक्सीजन, H से हाइड्रोजन, जो इधर होगा वही इधर होगा। तो देखिए इधर गिनिए, हाइड्रोजन इधर 1 है और एक यहाँ भी है 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। तो हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 2 और 1 3। इधर हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ 2 है। तो यानी हाइड्रोजन बराबर नहीं है, इधर 3 है उधर 2 है। इधर हाइड्रोजन 3 है उधर हाइड्रोजन 2 है, यानी हाइड्रोजन इधर ज़्यादा है। तो देखिए, तो पहले हाइड्रोजन को बराबर कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन इधर 3 है तो विषम है, 3 क्या है विषम, 2 और 1 3, 3 है तो विषम है। तो विषम से सम करने के लिए यहाँ पे 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया। हाइड्रोजन 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पर, तो 2 2 4 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन गिनिए, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ये 2 लिख दिए तो हाइड्रोजन तो 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 2 हो गया। और यहाँ 3 दूनी 6, तो 6 2 8, ऑक्सीजन 8 है। इधर देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी ऑक्सीजन बराबर हो गया। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। नाइट्रोजन तो यहाँ पे 2 लिखे हैं तो नाइट्रोजन 2 हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। ये जो इस ब्रैकेट में करके तब लिखा हुआ है 2, तो यहाँ नाइट्रोजन भी 2 है। ऑक्सीजन तो यहाँ पे 3 दूनी 6 है, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है तो 1 दूनी 2 होगा। तो नाइट्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, इन संतुलित हो गया यहाँ पर 2 लिखने से और यहाँ पे 2 लिखने से। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग इसको आंसर करके लिख लीजिएगा। एक बार जो क्वेश्चन है आपके किताब में उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद इस तरह संतुलित करके ये जो हम तो समझाए हैं ना, इसको आप लोग यहाँ पे सिर्फ 2 लिख लीजिएगा और यहाँ पे, और उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे भी सोडियम है, तो यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, यानी संतुलित नहीं है। आगे और भी देख लेते हैं। अच्छा, इसको संतुलित करना है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर 2 लिख दे रहा है तो सोडियम 2 हो गया। यहाँ भी सोडियम 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 4 6। इधर ऑक्सीजन कितना है 4, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 4 1 5 है, लेकिन यहाँ पे 2 लिख देंगे तो 2 और 4 6। ऑक्सीजन इधर 4 और 2 6, यानी ऑक्सीजन बराबर हो गया। हाइड्रोजन देखिए 2 है, 2 हो गया यहाँ पे 2 लिखने से। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 दूनी 4, और यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन 2 है, यानी हाइड्रोजन इधर भी 4 है, 2 और 2, यानी हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 2 4। यहाँ हाइड्रोजन कितना है तो 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। सल्फर, तो सल्फर इधर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है। सोडियम, तो यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 2 है। ऑक्सीजन सब बराबर हो गया। तो बस यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे 2 लिखे, संतुलित हो गया। अगला देखिए, सोडियम 1 है, इधर सोडियम कितना है 1 है, यानी बराबर है। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, बराबर है। सिल्वर यानी Ag मतलब सिल्वर, ये एक ही तत्व है, याद रखिएगा। एक बड़ा एक छोटा लिखा रहता है, एक ही तत्व है। यहाँ पे भी एक बड़ा है एक छोटा है, Na है, N बड़ा A छोटा, तो एक ही तत्व है। C बड़ा L छोटा, यहाँ पे C बड़ा L छोटा, तो एक ही तत्व है। इसको सोडियम बोला जाता है, इसको क्लोरीन बोला जाता है। तो पिछले क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, अगर ये तत्व नहीं समझ में आ रहा होगा तो शुरू से जितना हम क्लास कराए हैं उसमें इस सब बताए हुए हैं, शुरू से इस सब का संकेत नाम सब बताए हुए हैं।
N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन। यानी देखिए यहाँ पे सोडियम एक है, सोडियम एक है बराबर है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है बराबर है, सिल्वर Ag एक है, यहाँ भी Ag एक है, नाइट्रोजन एक है, यहाँ नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है। यानी ये संतुलित है। तो संतुलित है तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए 3 हो गया, लास्ट डी। इसमें देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में 4 दिया है, Ba यानी बेरियम एक है, यहाँ पे बेरियम एक ही है यानी बराबर है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन सिर्फ एक है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। तो क्लोरीन हो गया 2, लेकिन साथ साथ में हाइड्रोजन भी हो गया 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सल्फर यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन बराबर हो गया, सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यानी संतुलित हो गया सिर्फ यहाँ पे 2 लिखने से। यहाँ 2 लिखने से हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों 2 2 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, बाकी सब तो बराबर था ही, तो संतुलित हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ये तो आपको फार्मूला के रूप में लिखा हुआ था, इसको सिर्फ संतुलित करना था। अगला प्रश्न इससे थोड़ा मुश्किल है। तो क्यों मुश्किल है, क्योंकि इसमें सूत्र लिखना है। लिखा हुआ है, देखिए 7 नंबर प्रश्न आपके किताब का प्रश्न है, लिखा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए रासायनिक समीकरण लिखना है, वो भी संतुलित। और यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, तो हिंदी में लिखा हुआ है तो फार्मूला लिखने वाला क्लास हम करा चुके हैं। जो न्यू है पिछले क्लास को जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए फार्मूला कैसे बनेगा। यहाँ पे लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम में चार्ज होता है +2, कैल्शियम का Ca संकेत होता है। हाइड्रोक्साइड का संकेत होगा OH माइनस। तो ये दोनों मिलेगा तो फार्मूला यहाँ पे बनेगा Ca1 इसके पास आएगा, 2 इसके पास आएगा। ये फार्मूला लिखना हम सिखा दिए, ये हम बार बार कहते रहते हैं, क्योंकि न्यू जो बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता ये सब। तो पिछले क्लास को जरूर देख लीजिएगा जिसमें सूत्र लिखना सिखाया है। ये 2 इसके पास जाएगा, तो इस तरह घेर के लिखाएगा, ब्रैकेट करके लिखाएगा, क्योंकि ये जो 2 आ रहा है तो इस दोनों के लिए आ रहा है, O के लिए भी और H के लिए भी। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, तो प्लस के चिन्ह देंगे। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का होता है C, ऑक्साइड, तो ऑक्साइड में डाई लिखा हुआ है तो 2 ऑक्सीजन है। ये भी हम बता चुके हैं पहले के क्लास में। आगे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र कैसे लिखाएगा। तो कैल्शियम का संकेत होता है, ये आयन के रूप में +2 चार्ज रहता है। कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का आयन के रूप में CO3 -2 रहता है। तो ये फार्मूला कैसे बनेगा, अगर फार्मूला बनेगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बनेगा फार्मूला उसका CO3। तो सबसे पहले कि फार्मूला आपको लिखने आना चाहिए। इसको संतुलित तो हम लोग करेंगे, लेकिन पहले फार्मूला लिख लेंगे, उसके बाद रासायनिक समीकरण लिख लेंगे। तब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये हम बता चुके हैं क्वेश्चन आप लोगों को। इस तरह जब लिख दिया जाता है तो बोला जाता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण लिख के तब संतुलित करना है। इस तरह हिंदी में लिखा हुआ है तो रासायनिक समीकरण नहीं है, इस तरह लिखेंगे फार्मूला में तभी होगा रासायनिक समीकरण। हाँ, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला हो जाएगा CaCO3, प्लस है तो प्लस जल, तो जल का फार्मूला होता है H2O। अब इसको संतुलित करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका A का। तो देखिए संतुलित करना है, तो कैल्शियम यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यानी बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और 2, ऑक्सीजन 4 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 3 और 1 4, यहाँ भी 4 है। कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, यानी ये संतुलित है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यानी ये संतुलित है। चलिए अगर संतुलित है तो बहुत खुशी की बात है। अगला देखिए, ये हो गया। इसमें लिखा है जिंक, तो जिंक का संकेत क्या होता है, जिंक का संकेत होता है Zn, बी का आंसर है। प्लस लिख लीजिए। सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर का संकेत होता है Ag, सिल्वर का संकेत होता है Ag पर प्लस चार्ज रहता है। नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का होता है, ये जो नाइट्रेट है NO3 माइनस। जब दोनों मिलेगा तो यहाँ फार्मूला बनेगा
NO3, दोनों पर वन वन चार्ज है, इसीलिए यहाँ पर वन नहीं लिखाएगा। आगे देखिए तीर है तो तीर का चिन्ह दे देंगे। आगे जिंक नाइट्रेट, तो जिंक का संकेत होता है Zn+2। नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का संकेत होगा NO3-। यहाँ भी तो नाइट्रेट था, तो ये फॉर्मूला बनेगा तो 2 इसके पास जाएगा तो इस तरह लिखाएगा, अब 1 इसके पास आएगा तो जिंक के पास तो 1 नहीं लिखाएगा, लेकिन नाइट्रेट जो है NO3 इसके पास आ रहा है ये 2, तो इस तरह घेर के लिखा जाएगा। आगे है प्लस, फिर है सिल्वर, तो सिल्वर का संकेत होता है Ag। अब देखना ये संतुलित है कि नहीं, अगर संतुलित होगा तो छोड़ देंगे, नहीं संतुलित होगा तो संतुलित करेंगे। यहाँ पे जिंक कितना है तो 1 है, यहाँ पे जिंक कितना है 1 है, सिल्वर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन तो 2 करना होगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ कितना ऑक्सीजन है तो 3 था, 2 लिख दिए तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 6 हो गया, यानी बराबर है। लेकिन यहाँ पे देखिए सिल्वर Ag 2 हो गया, यहाँ पे Ag तो 1 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, संतुलित हो गया। सिल्वर 2, यहाँ भी सिल्वर 2, बाकी तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हम किए हैं, ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ भी 6 है, जिंक 1 और है, ठीक है, यानी संतुलित हो गया। यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे 2 लिखे, संतुलित हो गया। आगे देखिए सी नंबर, यहाँ पे लिखा है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का संकेत होता है Al, एल्युमिनियम का संकेत होता है Al, प्लस है तो प्लस। कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर का संकेत होता है, और कॉपर पर देखिए चार्ज प्लस भी रहता है और +2 भी रहता है। क्लोराइड, तो क्लोराइड पर माइनस रहता है, ये तो कॉपर का संकेत हो गया Cu+ या Cu+2, क्लोराइड का होता है Cl-। अब कौन सा फॉर्मूला बनाया जाएगा, तो आपके किताब में इसको ऐसे बनाया है CuCl2, यानी 2 वाला चार्ज लिया गया है। आगे देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम का संकेत होता है Al पर चार्ज रहता है +3, यहाँ फार्मूला के रूप में है, इसीलिए आयन के रूप में करके फार्मूला बनाएंगे। यहाँ पे एल्युमिनियम अकेले था तो सिर्फ Al लिखे, यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड है तो यहाँ पे एल्युमिनियम चार्ज के रूप में +3 रहेगा, क्लोराइड Cl- के रूप में रहता है। ये जब दोनों मिलेगा तो 3 इसके पास जाएगा तो बनेगा AlCl3, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है। आगे कॉपर, तो कॉपर का संकेत होता है Cu, अकेले है तो इस पर चार्ज नहीं लिखा जाएगा, अगर यहाँ पे फार्मूला बना हुआ है तब ना हम लोग चार्ज लिख के देखेंगे कैसे फार्मूला बना होगा, और इसको संतुलित करना है। तो यहाँ पे इसका ये आंसर है सी का। यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, कॉपर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यानी क्लोरीन बराबर नहीं है। यहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, कैसा अंक है तो 3 है तो विषम है, तो विषम से पहले सम कीजिए, तो यहाँ पे 2 लिखिए, 2 लिखिए, लिख दिया तो कितना हो गया 2 3 6। अब यहाँ पे इसको 6 करने के लिए क्लोरीन को यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो 3 दूनी 6, क्लोरीन बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे कॉपर 3 हो गया, तो यहाँ पे कॉपर 1 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, अब संतुलित हो गया। अगला प्रश्न देखिए डी, यहाँ पे लिखा है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ, तो बेरियम क्लोराइड में फार्मूला कैसे बनेगा, तो Ba पर रहता है +2 चार्ज और क्लोराइड पर रहता है माइनस, बेरियम पर +2 चार्ज रहता है, क्लोराइड पर Cl- रहता है, तो ये फार्मूला तैयार होगा। यहाँ पर 2 इसके पास जाएगा तो बनेगा BaCl2। देखिए ये फार्मूला लिखना आप लोग कम से कम सीख लीजिए, जो न्यू है या प्लस, जो पहले से हमारा क्लास देखते आ रहे हैं वो सब ये फार्मूला लिख सकते हैं। पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम का संकेत होता है, इस पर चार्ज रहता है प्लस, सल्फेट तो सल्फेट का होता है SO4-2, तो 2 इसके पास आएगा, 1 इसके पास जाएगा तो फार्मूला बनेगा K2SO4। आगे तीर है तो तीर का चिन्ह दे देंगे। आगे बेरियम सल्फेट, तो बेरियम पर चार्ज रहता है +2, सल्फेट का चार्ज होता है SO4-2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बनेगा बेरियम सल्फेट का फार्मूला BaSO4 प्लस का प्लस। आगे देखिए पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम का संकेत होता है K+, क्लोराइड है तो Cl-, ये जब दोनों मिलेगा तो बनेगा KCl।
L, इसको संतुलित करना है। तो देखिए इधर बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम 1 है, यानी बराबर है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन सिर्फ 1 है, यानी बराबर नहीं है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। तो क्लोरीन 2 हो गया। अब यहाँ पोटेशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पोटेशियम 2 है। यहाँ पे देखिए सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, संतुलित हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए 8 नंबर, इसके बाद और भी क्वेश्चन बाकी है, 9, 10, 11 इस तरह करके 20 क्वेश्चन है टोटल आपके अभ्यास में, केमिस्ट्री के अध्याय 1 में एनसीईआरटी किताब का ये सब प्रश्न है। तो देखिए अभी 8 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, आज के क्लास जो कराने वाला है इसमें। देखिए निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण तो लिखना है, संतुलित रासायनिक समीकरण तो लिखना ही है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। लेकिन यहाँ पे भी हिंदी में लिखा हुआ है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला लिखना होगा, फिर यहाँ पे बेरियम आयोडाइड, फिर तीर है, फिर पोटेशियम आयोडाइड है, फिर बेरियम ब्रोमाइड है। तो इसको हम लोग सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है बहुत ढेर सारा है, इस पेज में नहीं अट रहा है कि इसको इसी में बताएं, तो इसको नेक्स्ट पेज में हम बताएंगे। तो क्या क्या लिखा हुआ पहले यहाँ पे फॉर्मूला तैयार कर देते हैं। देखिए लिखा है पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम का संकेत होता है K+, ब्रोमाइड का होता है, पहले यहाँ पे प्लस माइनस आप लोग को याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे K पर प्लस रहता है, ब्रोमाइड पर भी माइनस रहता है, सिर्फ माइनस। आप लोग को मालूम होना चाहिए जो भी यौगिक बनता है, जो फार्मूला बनता है यहाँ पे, तो इसमें एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है। यहाँ है बेरियम आयोडाइड, यहाँ है पोटेशियम ब्रोमाइड K+, Br-। यहाँ पे बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम का होता है Ba, बेरियम पर चार्ज रहता है Ba+2, यानी +2 चार्ज रहता है। आयोडाइड तो I-, इसका संकेत होता है। अब ये दोनों मिलेगा, ये दोनों मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं फार्मूला KBr, ए का लिख दे रहे हैं KBr, बगल में क्या लिखा हुआ है AQ। देखिए ये जब दोनों मिलेगा तो बनेगा KBr, क्योंकि 1 इधर आएगा 1 इधर आएगा, तो ये दोनों पास में लिखा जाएगा, बगल में AQ है तो AQ प्लस के बाद में अब लिखाएगा, ये 2 इसके पास जाएगा तो लिखाएगा Ba(I2), 1 इसके पास आएगा तो 1 तो नहीं लिखाएगा, तो यहाँ पे बनेगा Ba(I2), इसका चार्ज इसके पास आ गया, यहाँ भी AQ लिखा हुआ है, फिर आगे तीर का निशान है। देखिए यहाँ पे बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला तैयार कर दिए, AQ लिखा हुआ है, फिर एरो है। अब आगे है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम का संकेत होता है K+, आयोडाइड का I-। तो ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा Ki, 1 इसके पास आएगा, फिर 1 चार्ज उसके पास जाएगा तो बनेगा Ki, यहाँ पे लिखाएगा Ki, ये भी AQ के रूप में है, फिर प्लस AQ के रूप में है यहाँ पे, फिर आगे प्लस है, फिर बन रहा है बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम ब्रोमाइड तो बेरियम पर +2 चार्ज रहता है और ब्रोमाइड पर माइनस चार्ज रहता है, बेरियम पर +2 ब्रोमाइड पर माइनस, तो बनेगा ये 2 इसके पास जाएगा ना, तो बनेगा Ba(Br2), यहाँ बनेगा फार्मूला Ba(Br2), और ये सॉलिड के रूप में है लिखा हुआ है, जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह लिख देना है। यहाँ पे सॉलिड है, यानी ये अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ पे पता चल रहा है AQ है, यहाँ पे सॉलिड बन रहा है, अभिक्रिया का नाम भी बताना है, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। फिलहाल इसको संतुलित करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पोटेशियम 1 है, के माने पोटेशियम, यहाँ भी पोटेशियम 1 है, Br यानी ब्रोमीन 1 है, यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन 2 है, तो 2 है तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। अब ब्रोमीन बराबर हो गया, अब यहाँ पोटेशियम 2 हो गया, तो पोटेशियम यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पे आयोडीन 2 हो गया, तो यहाँ आयोडीन 2 है, बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ बेरियम 1 है, यानी सब संतुलित हो गया।
यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे 2 लिखे, संतुलित हो गया। अब ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, ए नंबर हो गया। अब बी नंबर देखिए, तो इसमें लिखा है जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट है तो जिंक पर रहता है +2 चार्ज, और कार्बोनेट का चार्ज होता है CO3-2। तो इससे क्या फार्मूला बनेगा, पहले इसको फार्मूला के रूप में हम लोग लिख दें। 2 और 2 तो कट जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, तो बनेगा ZnCO3। बी नंबर को बता दे रहे हैं, क्या बनेगा, बी ए नहीं है, Zn है, ZnCO3। Zn जिंक कार्बोनेट बन रहा है, जिंक कार्बोनेट सॉलिड के रूप में है। फिर आगे तीर मारा हुआ है, यहाँ पे तीर मारा हुआ है। फिर बन रहा है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड, तो जिंक पर चार्ज रहता है +2, ऑक्साइड पर चार्ज होता है -2। तो 2 से 2 तो यहाँ पे कट जाएगा, तो बनेगा ZnO। यहाँ पे बनेगा ZnO। और हाँ, इसका अभिक्रिया का नाम बताना था ना, तो उसका अभिक्रिया का नाम लिख देना है। ये जो ए नंबर है इसके बारे में, यह अवक्षेपण अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। अभिक्रिया का नाम भी बताना था। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए, यानी इसका क्या नाम है, कौन सा प्रकार है। अभिक्रिया का ढेर सारा प्रकार है जो पिछले क्लास हम बता चुके हैं, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बना, फिर प्लस, ये सॉलिड है, फिर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, यहाँ पे सॉलिड है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है गैस के रूप में, तो जी लिखा जाएगा, वहाँ पे लिखा भी है। तो देखिए यहाँ पे अकेला पदार्थ, यहाँ पे अकेला पदार्थ टूट के 2 पदार्थ बना रहा है, तो इसको बोला जाता है अपघटन अभिक्रिया। तो लिखा जाएगा यह अपघटन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। सब अभिक्रिया हम बता दिए हैं पहले, वही सब किताब में दिया हुआ है। 2 हो गया। अब सी नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, गैस के रूप में है तो H2 लिखा जाएगा, यहाँ पे गैस के रूप में है। क्लोरीन, तो क्लोरीन का गैस के रूप में है तो ये भी 2 लिखा जाएगा। यहाँ बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl, ये भी गैस के रूप में, यौगिक के रूप में तो खुद है, तो यहाँ पर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, HCl ही लिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं, सब गैस के रूप में है। सी नंबर H2 ये गैस के रूप में है, फिर Cl2 ये भी गैस के रूप में है, फिर आगे जो है HCl ये भी गैस के रूप में है। अब इसको संतुलित करना है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, आगे ही लिखा जाता है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन भी 2 हो गया, तो यहाँ क्लोरीन तो 2 है, संतुलित हो गया। सी नंबर तो बहुत आसान था। अब लास्ट डी नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, ये ठोस के रूप में है, गैस के रूप में तो है नहीं, सिर्फ Mg लिखा जाएगा। आगे है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसका फॉर्मूला होता है HCl, ये एक ही के रूप में है, यानी जलीय है। आगे है मैग्नीशियम, पहले इसको लिख लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड को। देखिए लास्ट है मैग्नीशियम, ये सॉलिड था, प्लस मैग्नीशियम प्लस क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का संकेत होता है HCl, और ये एक के रूप में है, यानी जलीय है। देख लीजिए जलीय है कि क्या है, यहाँ पे एक लिखा है, तो HCl लिख के बगल में एक लिख देंगे। आगे है तीर का निशान, तो तीर के निशान के बाद क्या बन रहा है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, और चार्ज के रूप में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, +2 रहेगा। क्लोराइड का होगा Cl-, क्लोराइड का होगा Cl-, यानी माइनस सिर्फ चार्ज रहता है क्लोराइड पर। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं,
फार्मूला क्या बनेगा, मैग्नीशियम का 2 चार्ज क्लोराइड के पास जाएगा, और ये जो है मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये AQ के रूप में है, तो AQ लिख देंगे। फिर आगे बन रहा है हाइड्रोजन गैस, तो बस हो गया कंप्लीट। यहाँ पे AQ के रूप में इसको लिख देंगे। अब हाइड्रोजन गैस बन रहा है, तो हाइड्रोजन गैस के रूप में है तो H2 लिखा जाएगा, बगल में G लिखा जाएगा। अब इसको संतुलित कर देना है। तो देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 लिखना होगा, तो हाइड्रोजन 2 हो गया। लेकिन क्लोरीन भी 2 हो गया, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यानी संतुलित हो गया। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग देख लिए, अभी 12 क्वेश्चन बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास अगर आप चाहते हैं, तो अगर ये अच्छा लगा होगा तो तभी तो आप चाहेंगे नेक्स्ट क्लास देखना। तो अगर आप नेक्स्ट क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा ताकि वो घर बैठे आसानी से मैट्रिक की तैयारी कर सके। धन्यवाद।